नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठ और आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योतिर्मय भव पे। सबसे पहली बात, आप जिंदा तो है ना? क्योंकि इतनी भयानक महामारी में आपकी बहुत ज़्यादा मुझे केयर हो रही है, इसीलिए पूछा। और अभी कैसे हो, ठीक हो, ये पूछने का मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं दिख रहा है। क्योंकि इस सिचुएशन में जिस प्रकार आप लोग बाहर घूम रहे हैं या जिस प्रकार आप लोगों का बिहेवियर है, तो ज़िंदा हो ये पूछना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस महामारी से, कोरोना से बच के बाहर निकलेंगे। आज की कहानी पे कंसंट्रेट करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लोकतांत्रिक देश के राजा की है, जिस राजा को लोगों ने चुन के एक पद पे बिठाया, एक बड़े पद पे बिठाया। उस राजा के जो छोटे छोटी इकाइयों में छोटे छोटे राज्य थे जो जिसके अधीन वो राज्य काम कर रहे थे, ऐसे राजा की आज की कहानी है। तो ऐसे राजा में थोड़ा बहुत अहंकार था, क्योंकि उस राजा के पास जितने जो राज्यों में चुने हुए लोग थे, उसकी मेजॉरिटी उस राजा के पास थी। और वो राजा थोड़ा सा लालची भी था। जिस प्रकार उसके जो छोटे छोटे राज्यों में चुनाव होता था, तो वो राजा अपना राजा का पद छोड़ के, यानी अपना परम कर्तव्य छोड़ के, वो राजा उन राज्यों में जाके, छोटे छोटे राज्यों में जाके चुनाव की रैलियां करता था, प्रचार करता था। और इसी बीच में ऐसे राजा के उसके देश में एक विपदा कहे या बीमारी कहे, जैसे अभी फ़िलहाल में कोरोना चल रहा है, वैसी एक कोरोना नाम की बीमारी उस राजा के राज्य में आई। परंतु राजा एक राज्य के, छोटे से राज्य के एक नेत्री से, यानी वहाँ की जो नेता थी, वहाँ के जो वहाँ की छोटे राज्य की जो राजा थी, उसको हराने के चक्कर में उस राजा ने ना तो कोरोना नाम की बीमारी की तरफ अपना ध्यान दिया, ना ही लोगों की सेहत पर ध्यान दिया। वो राजा चला गया उस नेत्री को टक्कर देने के लिए, और इस बीच में उस राजा ने अपने देश का बंटाधार कर दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की, हमारे इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी। फ़िलहाल में जो स्थिति भारत के अंदर दिखी जा रही है, ऐसी स्थिति आज के पहले कभी नहीं थी। लोग 3.5 लाख 4.5 लाख लोगों की कोरोना की वजह से वो बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, और 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों की डेथ हो रही है। परंतु हमारे जो छोटे छोटे राज्य है, या हमारे देश के जो राज्य है, वहाँ के कुछ राज्य अपने आंकड़े छुपाने में लगे हुए हैं। यानी अगर बात की जाए तो जो पास में दिल्ली के पास में यूपी नाम का एक राज्य है, यूपी में ऐसी हालत बन चुकी है कि वहाँ में लखनऊ के अंदर 3 या 4 मौतें, 7-8 मौतें हर रोज़ दिखाई जा रही है। परंतु शमशान घाटों में रोज़ 100 से 150 चिताएँ रोज़ जलती हुई दिख रही है। बहुत से ऐसी जगहों पे ये देखा गया कि हमने जब कोरोना का ये जो रोग हमारे देश के अंदर आया था, उस समय बहुत सारा ब्लेम जो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है, वहाँ पे एक जमातियों का एक जमावड़ा लगा हुआ था, और वो अलग अलग देशों से वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आके उनका जो प्रोग्राम था वो कर रहे थे। उसी बीच लॉकडाउन लग गया था। उनको पता नहीं था लॉकडाउन लगने वाला, क्योंकि हमारे देश के जो महान नेता है, उन्होंने 8 बजे आके अपना मुंह खोला और उल्टी करके चले गए कि आज से लॉकडाउन लग जाएगा। तो वो उस समय अपने जगह से ना अपने देश जा सके, ना अपने घर जा सके। परंतु हमारे यहाँ के मीडिया ने उसको इस तरीके से दिखाया कि उनके वजह से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, उनके वजह से बीमारी बढ़ रही है। परंतु उसी मीडिया ने जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था या बिहार में चुनाव हो रहा था, तो रैलीज कवरेज करने में कितनी भीड़ है ये दिखाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, जबकि कोरोना बहुत आगे बढ़ चुका था। 1.5 लाख तक केसेस आना शुरू हो चुके थे। मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे देश में कोरोना बहुत भयानक स्प्रेड होता चला गया। अभी फ़िलहाल में पिछले एक महीने पहले से जो बंगाल चुनाव चल रहा है, उसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े महान नेता हैं, वो लोग वहाँ पे जाके
कोरोना के बीच में विदाउट मास्क लगाए हुए अपने भाषण दे रहे थे या अपनी रैलीज कर रहे थे, उसमें से कोरोना नहीं बढ़ रहा था। कोरोना केवल जब आम आदमी या गरीब आदमी अपने भूख मिटाने के लिए बाहर निकलता है, पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है, उस जगह पे कोरोना बढ़ता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने क्लास में पढ़ाई करने जाता है तो उससे कोरोना बढ़ता है, परंतु हमारे देश में अगर कुंभ मेला लगता है तो उससे कोरोना नहीं बढ़ता। मैं खुद हिंदू हूँ और हिंदुओं की भावनाओं का मैं आदर करता हूँ, परंतु अगर मेरा धर्म, मेरा जो मज़हब है, मुझे अगर ऐसे पेंडेमिक की स्थिति में जमावड़ा जमा करने के लिए लगाता है तो मैं ऐसे धर्म से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये बहुत भयानक स्थिति अभी हो चुकी है। वहाँ पे कुंभ में कम से कम 28 से 30 लाख लोगों ने वहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे डुबकी लगाई, नदी में स्नान किया। अभी उनमें से जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे वो अपने अपने राज्यों में अलग अलग जगहों पे जब वापस जाएंगे और उनमें से जितने लोग संक्रमित रहेंगे वो लोग और लोगों को वो कोरोना बांटेंगे। इसी प्रकार जो हमारे देश के नेता है, जो सर्वोच्च नेता है, वो नेता बंगाल की रैलियों में विदाउट मास्क घूमे, परंतु अगर वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहे हैं तो अपने मास्क लगा के वो मीटिंग करें। यानी एक तरीके से आप पहले बीमारी फैला के आओ और उसके बाद देखो कि हम कितना काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया करूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि उन्होंने वो फेसबुक लाइव किया। उससे लोगों को ये तो पता चला कि मुख्यमंत्री किस तरीके से लोगों के इन हमारे सर्वोच्च नेता के सामने हाथ गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं या उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, परंतु वो नेता सुनने को तैयार नहीं। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर 25 से 26 लोगों की मौत केवल ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हो गई है। और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये जो मौतें हो रही है उसका कारण दिल्ली के आसपास के जो राज्य है वहाँ से राजनीतिक तरीके से ऑक्सीजन का जो सप्लाई दिल्ली में आना था वो रोक देने की वजह से हुआ। इस प्रकार महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केस मेरे होम स्टेट में महाराष्ट्र में है, परंतु वहाँ के आंकड़े रोज़ जो आ रहे हैं वो सही आंकड़े उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो दे रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सही आंकड़े दे रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में इतना भयानक स्थिति कोरोना की दिख रही है। परंतु जो बाकी राज्य है जहाँ पे एक बड़े कमल फूल वाले पार्टी का शासन चल रहा है, वहाँ के केसेस दिख ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ के आंकड़े दबाए जा रहे हैं। तो आप सभी से एक बात पे अनुरोध है कि यार हो चुका, जितनी राजनीति आपको करनी थी कर ली। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो आपकी राजनीति भी नहीं रहेगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर आप ऐसी स्थिति पूरे देश में बनाते रहेंगे तो देश की हालत बहुत खस्ता हो जाएगी, देश खतरे में है। अभी तक मुस्लिमों को हम ब्लेम करते थे, हमने मुस्लिमों को पंचर वाला या बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं दी जो बहुत गंदी तरीके की थी। हमने मंदिर बनाने के लिए जितने प्रयास किए, अभी हमको प्रयास करने हैं हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए। मंदिर तो राम जी का बन रहा है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर मृत लोगों को मरने के बाद भी गरिमापूर्ण तरीके से उनका शव को जलाया नहीं जा सकता, अगर लोगों को, जैसे हमने यूपी में देखा, लखनऊ में कल की मैंने न्यूज़ जब मैं देख रहा था तो उसमें ये दिखाया गया कि वहाँ पे 100 से 150 लोगों की लाशें जल रही है, परंतु आंकड़े बहुत कम दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम राम राज्य का नारा कैसे लगा सकते हैं? अगर ऐसा ही राम राज्य है तो मुझे तो राम राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम राज्य में सत्य को सर्वोच्च माना गया है। राम जी को एक सच्चे भगवान के रूप में अगर हम पूजते हैं, राम जी को अगर हम अच्छे और सच्चे भगवान के रूप में मानते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उनके कहे पे चले। अगर हमें राजनीति करने के लिए राम का नाम यूज़ करना है तो ऐसे राजनेताओं के
बम पे लात मार के उनको वहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। एक खबर मैंने कल पढ़ी जिसमें जो यूपी के नेता है उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन की किल्लत पे लोगों को बता रहे हैं या लोगों को बहला रहे हैं, बहला तो कोई नहीं रहा, जो रियल कंडीशन है वही दिखा रहे हैं, पर अगर ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं तो इन लोगों की संपत्ति जब्त कर लो। भैया क्यों संपत्ति जब्त कर ले? अगर आप आपके कामों में ठीक से काम करते, आप अगर रैलियां करने में बिजी ना होते और अपने अपने राज्यों पे ध्यान देते तो ऐसी हालत नहीं बनती। और अगर आपको रैलियां ही करनी है तो कृपया करके आप अपना पद छोड़ के वहाँ से निकल जाइए। हमारे अपने तरीके से ये करेंगे, क्योंकि आपने तो एक पद पे बैठे हैं और मूर्खों जैसे आप बातें कर रहे हैं, तो ये मुझे तो लगता है गलत बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए, आज तक आपने बहुत सारा हिंदू मुस्लिम कर दिया, इस बात को अभी से बंद कीजिए, ये बकवास बंद कीजिए। क्योंकि आज के तारीख में हिंदू धर्म में माता पिता को सर्वोच्च माना जाता था। उन्हीं माता पिता के शवों को दहन करने के लिए आज अपने बच्चे, उनके बच्चे लेके नहीं जा रहे हैं। या बहुत सारी केसेस तो ऐसी है कि उनके शवों को हाथ तक लगाने के लिए, उनके शव को दहन करने के लिए, आग लगाने के लिए भी अपने बच्चे सामने नहीं आ रहे। इस हालत में मुस्लिम कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदू रीति रिवाजों से उन हिंदू शवों का दहन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मुंबई की एक केस जो शाहनवाज है मुंबई के, उन्होंने अपनी 22 लाख की कार बेच के केवल लोगों के लिए ऑक्सीजन देने के लिए वो मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से लखनऊ में और देश के अलग अलग बहुत सारे हिस्सों में मुस्लिम लोग बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आप कैसे बोल सकते हो कि ये हमारे दुश्मन है? वो तो आपकी जान बचा रहे। जहाँ आपके बच्चे आपको हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार है, वहाँ पे वो लोग आपका संपूर्ण आपके हिंदू रीति रिवाज के तरीके से शवाधान कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन लोगों को ब्लेम मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इस बात को ध्यान में रखिए और इस पेंडेमिक के स्थिति में प्लीज़ मास्क लगाइए और अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है और लगने की स्थिति बन रही है। तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर मत निकलिए। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो आप बाहर जा सकते हैं, बहुत ही इमरजेंसी है तो ही आप घर से बाहर निकले, या बाहर से एक ही बंदा बाहर जाके जो कुछ काम करना है वो करके आइए। हाथ सैनिटाइज कीजिए और कपड़ों को धो के रखिए ताकि आपको वो बीमारी ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, प्लीज़ मानो, अब बहुत भयानक स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति से अगर हमको निकलना है तो आप सभी लोग एक दूसरे की मदद करो। जहाँ पे लोगों को राशन की कमी है वहाँ पे राशन दो, जहाँ पे लोगों को खाना देना है वहाँ पे खाना दो। जो लोग ऑक्सीजन या दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के मामू जो है माजी मुख्यमंत्री, उन्होंने जैसे वैक्सीन चोरी का काम किया, वैसे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाइए और लोगों को जीने के लिए मदद कीजिए, लोगों को ज़िंदा रखिए, तभी आप ज़िंदा रह पाएंगे। आज अगर आप इन हालातों से मुंह मोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो कल आपको कोई बचाने नहीं आ सकेगा, कोई आपको बचाएगा नहीं, ये जान लीजिए। और हो सके तो जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अपना, अगर आपको बाहर ही निकलना है तो आप लोगों की मदद करने के लिए निकले। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स या खाना या जो कुछ भी आप उनको अपने तरीके से मदद कर सकते हैं उस तरीके से मदद कीजिए। हम भी हमारे जगहों पे, मैं जहाँ से मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ से भी मैं बहुत सारे लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को विनती है कि आप भी ऐसा प्रयास कीजिए। और आज के वीडियो के आखिरी में एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छी कविता है। किसने लिखी है मुझे उतना
ये नहीं पता, परंतु पोस्ट जिन्होंने की है उनका नाम शिवम पटेल है। और ये बहुत इस पेंडेमिक की स्थिति में हम लोगों को हौसला देने वाली कविता है। तो चलते हैं कविता की तरफ। लड़ाई तुम्हारे जीने की है, लड़ाई हमारे जीने की भी है। लड़ाई सिर्फ एक हार की है, लड़ाई सिर्फ एक हार की है। लड़ाई सिर्फ एक इंतज़ार की है, लड़ाई सिर्फ इंतज़ार की भी है। लड़ाई अभी पास आने की है, लड़ाई अभी पास आने की है। लड़ाई फिर न दूर जाने की है। लड़ाई बढ़ रहे डर से है, लड़ाई बढ़ रहे डर से है। लड़ाई खुदा के घर से है, लड़ाई खुदा के घर से है। लड़ाई देश को बचाने की है, लड़ाई देश को बचाने की है। लड़ाई फिर अपने सपने सजाने की है, लड़ाई फिर अपने सपने सजाने की है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपने घर में रह के आप सभी लोग अपने माता पिता या अपने जो परिजन हैं, अपने यहाँ के जो वृद्ध और छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा कीजिए। और कोरोना से जल्द भारत को मुक्त करने के लिए आपके तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे नेता लोग रैली करने में बिजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।